नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 21 जनवरी 2026 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी, बेहद और धमाकेदार खबरें। कुछ ही मिनटों में वो सिर्फ आप सभी दलित वर्ग लोगों के लिए। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। दोस्तों, उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जो सभी के हक के लिए हैं, लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान, भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें, बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। दोस्तों, ये खबरें रोजाना आपको सुबह 7 बजे से देखने को मिलेंगी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। दोस्तों, ये खबरें आपको रोजाना नई खबरों के साथ मिलेंगी। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। चलते हैं पहली खबर की ओर, सुनिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज लखनऊ में अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक बेहद उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव और प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों की रणनीति तैयार करना था। मायावती जी ने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज के लोगों को अब किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विरोधियों ने हमेशा दलितों और पिछड़ों के वोटों का इस्तेमाल किया है और सत्ता मिलने के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे गांव-गांव जाकर बसपा की नीतियों और पूर्व में रही बसपा सरकार के जनहित कार्यों का प्रचार करें। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि कैसे पार्टी को कैडर आधारित मजबूती प्रदान की जाए ताकि चुनाव के समय किसी भी प्रकार की चुनौती का डटकर मुकाबला किया जा सके। मायावती जी ने विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है, जहां बसपा का आधार हमेशा से मजबूत रहा है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। खासकर दलित, पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां केवल बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए केवल घोषणाएं की जा रही हैं। मायावती जी ने आगाह किया कि अगर सरकार ने जल्द ही इन वर्गों के कल्याण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो बसपा पूरे प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को कागजी आंकड़ों के बजाय धरातल पर काम करना चाहिए ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा और युवाओं को रोजगार मिल सके। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बसपा प्रमुख ने आज एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की पहली शर्त है और देश में जिस तरह से चुनाव परिणामों को लेकर संदेह पैदा हो रहे हैं, उसे देखते हुए चुनाव आयोग को बैलेट पेपर की वापसी पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपनी पूरी ताकत वोटिंग वाले दिन बूथ पर लगाएं ताकि किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश न रहे। मायावती जी का मानना है कि जब तक चुनाव प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी नहीं होगी, तब तक दलितों और शोषितों के वोट की सही ताकत का एहसास नहीं कराया जा सकेगा। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बहन कुमारी मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के बिगड़ते कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने लखनऊ में जारी एक प्रेस बयान में कहा कि वर्तमान सरकार के राज में दलितों, पिछड़ों और विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मायावती जी ने कहा कि जब बसपा की सरकार थी तब अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन आज अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है।
उन्होंने हाल ही में हुई कुछ दुखद घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है और आम आदमी अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपराधियों की जाति और धर्म देखे बिना उन पर कठोर कार्रवाई करे। मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जहां भी किसी गरीब या दलित के साथ अन्याय हो, वहां बसपा के स्थानीय नेता तुरंत पहुंचें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करें। उन्होंने साफ किया कि बसपा अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी और अन्याय के खिलाफ सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करेगी। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज पार्टी के युवा विंग को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने आकाश आनंद और अन्य युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि वे देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाकर बहुजन विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। मायावती जी का मानना है कि आने वाले समय में युवा शक्ति ही बहुजन आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि आज का युवा शिक्षित है और वो समझता है कि कैसे उसके हक और अधिकारों को छीना जा रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के सिद्धांतों को पढ़ें और समझें कि सत्ता की मास्टर चाबी कितनी जरूरी है। मायावती जी ने यह भी ऐलान किया कि आगामी टिकट वितरण में पढ़े लिखे और ईमानदार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि राजनीति में नई ऊर्जा का संचार हो सके। इस कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है क्योंकि बसपा अब पूरी तरह से यूथ मोड में नजर आ रही है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। बहन जी ने आज किसानों के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सरकार की नीतियों को किसान विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या के कारण किसान रात रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं, फिर भी उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। मायावती जी ने कहा कि खाद और बीज की बढ़ती कीमतों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों के कर्ज पूरी तरह माफ किए जाएं और फसलों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बसपा शासनकाल में किसानों को कभी भी अपनी उपज बेचने के लिए सड़कों पर नहीं बैठना पड़ा था और गन्ना किसानों का भुगतान समय पर किया जाता था। मायावती जी ने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर गौर नहीं किया तो बसपा जल्द ही जिला मुख्यालयों पर बड़े प्रदर्शन आयोजित करेगी, क्योंकि किसान ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनका शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। बहन कुमारी मायावती जी ने आज देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ती हुई निजीकरण की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचना सीधे तौर पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की एक गहरी साजिश है। मायावती जी ने तर्क दिया कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण का लाभ बहुजन समाज को कैसे मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए ताकि सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि निजीकरण की ये आंधी गरीबों के बच्चों से उनके भविष्य का अधिकार छीन रही है। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि बसपा का मानना है कि बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होनी चाहिए ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सेवा मिल सके। उन्होंने अपनी सरकार के समय के जनकल्याणकारी फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हमने हमेशा सरकारी संस्थानों को मजबूत किया था ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों और सामाजिक संतुलन बना रहे। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के आंतरिक ढांचे में बड़े बदलावों के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी पदाधिकारी केवल कागजों पर काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर जनता से नहीं जुड़े हैं, उन्हें तुरंत पदमुक्त किया जाएगा। मायावती जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम भाईचारा कमेटियों को फिर से सक्रिय करें और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को चरितार्थ करें। उन्होंने निर्देश दिया कि हर बूथ पर 10 युवाओं की एक मजबूत टोली बनाई जाए जो न केवल चुनाव के दौरान बल्कि आम दिनों में भी लोगों की मदद के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि बसपा एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि एक मिशन है और इस मिशन को सफल बनाने के लिए निस्वार्थ समर्पण की आवश्यकता है। उन्होंने उन नेताओं को भी आगाह किया जो दूसरे दलों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बसपा में केवल उन्हीं के लिए जगह है जो ईमानदारी से बहुजन समाज के उत्थान के लिए समर्पित हैं। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों और भारत की विदेश नीति पर भी अपनी संक्षिप्त टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में सुधार लाना चाहिए ताकि देश की सीमाओं पर तनाव कम हो और रक्षा बजट का एक हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च किया जा सके। मायावती जी ने कहा कि देश तभी सुरक्षित रहता है जब देश का आंतरिक ढांचा मजबूत हो और नागरिक खुशहाल हों। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपनी गुटनिरपेक्ष छवि को बनाए रखना चाहिए और किसी भी वैश्विक दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से विदेश में रह रहे भारतीय मूल के बहुजन समाज के लोगों से भी अपील की कि वे अपनी जड़ों को न भूलें
और भारत में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में अपना मानसिक और नैतिक समर्थन जारी रखें। उनका ये बयान दर्शाता है कि मायावती जी केवल प्रदेश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पैनी नज़र रखती हैं। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। बहन कुमारी मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा तंत्र में व्याप्त विसंगतियों और सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन वर्तमान सरकार दलित और गरीब बच्चों को इसी दूध से वंचित रखना चाहती है। मायावती जी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश के हजारों प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है और बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है ताकि गरीब का बच्चा कभी बड़े पदों तक न पहुंच सके। मायावती जी ने अपनी सरकार के समय शुरू की गई सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना और महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना को याद करते हुए कहा कि उन योजनाओं का मकसद बेटियों को सशक्त बनाना था, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसी कई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने मांग की है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाए और रिक्त पड़े लाखों शिक्षक पदों पर तत्काल पारदर्शी भर्ती की जाए। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने नगरीय क्षेत्रों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के विस्थापन के मुद्दे पर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाना अमानवीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार किसी विकास कार्य के लिए जमीन अधिग्रहित करती है तो पहले उन गरीबों के लिए पक्के मकानों और पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। मायावती जी ने कहा कि मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर उन्होंने अपनी सरकार में लाखों गरीबों को मुफ्त आवास दिए थे, लेकिन आज उन्हीं गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गरीबों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा का उद्देश्य हर हाथ को काम और हर सिर पर छत देना है, न कि लोगों को बेघर करना। मायावती जी ने स्थानीय प्रशासन को भी हिदायत दी कि वे सत्ता के दबाव में आकर कानून के विरुद्ध कोई कार्य न करें। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। बसपा प्रमुख ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब बसपा की सरकार बनेगी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष महिला सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा, जो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन होगा। मायावती जी ने कहा कि आज बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं और कार्यस्थलों पर उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा संगठन में महिलाओं की भागीदारी को 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि नीति निर्धारण में महिलाओं की सक्रिय भूमिका हो सके। उन्होंने कहा कि आधी आबादी के सम्मान के बिना किसी भी विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे हर जिले में महिला विंग को सक्रिय करें और पीड़ित महिलाओं की कानूनी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करें। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। बहन कुमारी मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह वेंटिलेटर पर हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर न तो डॉक्टर उपलब्ध हैं और न ही जरूरी दवाइयां मिल रही हैं। मायावती जी ने कहा कि आज भी गरीब जनता को इलाज के लिए निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जहां उनका आर्थिक शोषण होता है। उन्होंने अपनी सरकार के समय की जनहित योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बसपा शासनकाल में प्रदेश के हर जिले में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया गया था, लेकिन आज की सरकार केवल विज्ञापनों में ही विकास दिखा रही है। मायावती जी ने मांग की है कि सरकार स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी करे और विशेष रूप से अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य बस्तियों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की शुरुआत करे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर नजर रखें और जहां भी अनियमितता मिले उसके खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन सौंपें। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सोशल जस्टिस और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर एक बहुत ही गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जातिगत जनगणना समय की सबसे बड़ी मांग है और सरकार इससे भाग रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में हक मिलना असंभव है। मायावती जी ने कहा कि बसपा शुरू से ही इसकी पक्षधर रही है, क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कही थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार केवल चुनाव के समय पिछड़ों की बात करती है, लेकिन जब उन्हें संवैधानिक अधिकार देने की बात आती है तो बहानेबाजी शुरू कर दी जाती है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बसपा आने वाले समय में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और देश के कोने कोने में बहुजन समाज को उनके इस अधिकार के प्रति जागरूक करेगी। मायावती जी ने कहा कि ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के मान सम्मान और भविष्य का सवाल है। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े और चौंकाने वाले फैसले का जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। दोस्तों,
बहन कुमारी मायावती जी ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ये घोषणा की है कि बहुजन समाज पार्टी अब केवल राजनीतिक गठबंधन ही नहीं बल्कि एक सामाजिक समन्वय मिशन की शुरुआत करने जा रही है। इस मिशन के तहत मायावती जी खुद अगले 6 महीनों तक देश के विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगी और सीधे बहुजन समाज के उन लोगों से संवाद करेंगी जो अब तक राजनीति की मुख्यधारा से दूर रहे हैं। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि उन्होंने संकेत दिया है कि अब बसपा केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि एक ऐसा सामाजिक तंत्र खड़ा करेगी जो हर गरीब और शोषित व्यक्ति के लिए 24 घंटे सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। उन्होंने एक नई बहुजन हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान किया है जिसके जरिए कानूनी, आर्थिक और सामाजिक मदद सीधे पार्टी मुख्यालय से नियंत्रित होगी। मायावती जी का ये कदम विरोधियों की नींद उड़ाने वाला है क्योंकि ये सीधे तौर पर समाज के सबसे निचले तबके को सशक्त बनाने और उन्हें एकजुट करने की एक नई क्रांति की शुरुआत है। दोस्तों, आज की इन 15 बड़ी और ऐतिहासिक खबरों से यह साफ हो गया है कि बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के सुनहरे भविष्य के लिए जो संकल्प लिया है वो अब एक नई क्रांति का रूप ले चुका है। आज की खबरों में हमने देखा कि कैसे उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार को घेरा है और साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए जो कड़े फैसले लिए हैं वे आने वाले समय में राजनीति की दिशा बदल देंगे। मायावती जी का वो आखिरी और चौंकाने वाला फैसला जिसमें उन्होंने सीधे जनता के बीच जाकर सामाजिक समन्वय मिशन चलाने की बात कही है वो यह साबित करता है कि उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता पाना नहीं बल्कि बाबा साहब के सपनों को धरातल पर उतारना और हर गरीब मजदूर को सम्मान दिलाना है। साथियों, आज की ये खबरें केवल सूचना मात्र नहीं हैं बल्कि ये हमारे आत्मसम्मान की आवाज़ है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज फिर से शासक बने तो हमें संगठित होना ही होगा। बहन जी के इन फैसलों ने विरोधियों के खेमे में हलचल मचा दी है और यह संदेश दे दिया है कि बसपा का नीला परचम एक बार फिर पूरे दमखम के साथ लहराने को तैयार है। आप सभी से अपील है कि आप इस मिशन का हिस्सा बने, अफवाहों से बचें और अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। याद रखिए, संघर्ष लंबा है लेकिन जीत हमारी ही होगी क्योंकि हमारे पास सत्य और न्याय की ताकत है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो और ये खबरें महत्वपूर्ण लगी हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बहुजन साथी तक सही जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि कल सुबह 8 बजे की बड़ी खबरें आपको सबसे पहले मिल सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और गर्व के साथ बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद और जय भीम जय भारत लिखना न भूलें। आपके सहयोग से ही ये आवाज़ बुलंद होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह ठीक 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।